नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। कालिम्पोंग जिले में एक बार फिर दुष्कर्म की घटना आई सामने। नाबालिग से किया गया दुष्कर्म। पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को किया गया पुलिस के द्वारा गिरफ्तार। कालिम्पोंग जिले में एक बार फिर नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने 25 अप्रैल के दिन 11 वर्षीय उक्त नाबालिग को खाने का लालच देकर दुष्कर्म किया। जहीं मिली जानकारी के अनुसार उक्त व्यक्ति ने उसके बाद कई बार उक्त बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं 7 जून के दिन पुनः दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आने के बाद उक्त इलाके के स्थानीय लोग सामने आए हैं। वहीं घटना की पूरी जानकारी मिलने के बाद स्थानीय एनजीओ गोरखा वुमेन्स वेलफेयर फोरम की अध्यक्षा कविता प्रधान द्वारा गोरुबथान थाने में एक प्राथमिकी दर्ज किया गया और इस बीच बच्चे को भी उद्धार किया गया। इस बीच आरोपी को गोरुबथान पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जहां उसके विरुद्ध पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त बालिका को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उक्त एनजीओ को एडवर्ड फाउंडेशन सहयोग कर रही है। समस्त पहाडवासी दर्शकवृन्दहरूलाई मेरो नमस्कार। म कविता प्रधान, गोर्खा वुमेन्स वेलफेयर फोरम दार्जिलिङ र डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटी एज अ पिएलबी पनि हो। र विशेष जुन चाहिँ यो घटना घट्यो, यो तपाईँको घटना हो। तपाईँको यो दोरखोला सोरबुङ टी स्टेटको यो कुरा हो। र त्यसले गर्दा हामीले जब खबर पायौँ 7 तारिकको दिन जब हामीलाई एउटा फोन मार्फत त्यहाँको जुन चाहिँ हाम्रो सेल्फ हेल्प ग्रुपकै बहिनी एकजनाले, म नाम बताउन चाहदिनँ, र त्यसले गर्दा उहाँले जब हामीलाई यो खबर दिँदाखेरि चाहिँ रात परेकोले गर्दा त्यति बेला हामी झट्टै जानु सकेनौँ। र बिहान हुने बित्तिकै हामी हिजो 8 तारिकको दिन हामी जब त्यो एरियामा हामी सर्वे गर्नु गयौँ र मलाई लाग्छ त्यो एरिया यति साह्रो रिमोट एरिया रहेछ, जहाँनिर चाहिँ घरहरू पनि हार्डली 15-16 घरहरू थियो र त्यहाँनिर पपुलेसन पनि कम्ती भएको एरिया। र त्यहाँनिर चाहिँ हामीले फर्स्ट चाहिँ जुन चाहिँ नानीको एरिया छ, नानीलाई हामीले सेफ जोनमा ल्याइकन चाहिँ जब हामीले त्यहाँको एरियाको जुन चाहिँ हाम्रो त्यो बहिनीहरू छ, युथहरू छ, र उनीहरूलाई सोद्धाखेरि जब हामीले डिटेल्स यसको जब हामीले पक्का हामीले एउटा सूचना पाए मार्फत चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ आसामिज भाग छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट चाहिँ हामीले पुलिसलाई इन्फर्म गर्यौँ कि गोरुबथान थाना पुलिस सौरभ जुन चाहिँ घोष हुनुहुन्छ सर, उहाँलाई इन्फर्म गर्दा उहाँले पनि एकदम प्रम्प्ट एक्सन लिएर चाहिँ उहाँले इमिडिएटली पठाइदिनु भयो। दूल्हा निकला था शादी करने, शादी के मंडप से पहुंचा सीधा जेल। दूल्हा के अरमानों पर फेरा पानी। आज सिलीगुड़ी शहर से एक ऐसी घटना सामने आई जिससे देखकर व आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी के 46 नंबर वार्ड के चंपासरी इलाके के निवासी राजीव कुमार अपने शादी के लिए बारातियों के साथ सिलीगुड़ी के वर्धमान रोड स्थित एक भवन पर पहुंचा। वहीं जैसे ही राजीव कुमार अपने शादी के मंडप में पहुंचा तो सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की महिला थाने की पुलिस के द्वारा एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहली पत्नी के रहते ही दूसरी लड़की से शादी करने की फिराक में था राजीव कुमार और इस बात की शिकायत उसकी पहली पत्नी ने महिला थाने में दर्ज कराई थी, जहां इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार वर्धमान की रहने वाली लड़की के साथ राजीव कुमार का विवाह हुआ था। इसके बाद अपनी पत्नी को बिना बताए असम के एक लड़की के परिवार को झूठा परिचय देकर मोटी दहेज की रकम लेकर शादी की तैयारी में वो जुट गया। वहीं महिला थाने की पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला और अन्य मामले दर्ज किए हैं, जहां आज उसे सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया।
जल्द सड़क मरम्मत की मांग को लेकर INTTUC की ओर से की गई पथ अवरोध, पुलिस ने संभाला मोर्चा। सड़क की मरम्मत और सड़कों की जर्जर हालत के समाधान की मांग को लेकर तृणमूल श्रमिक संगठन INTTUC के सदस्यों ने आज पथ अवरोध किया। गुरुवार को जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी प्रखंड के पूर्वी मगुरमारी क्षेत्र में INTTUC के सदस्यों ने पथ अवरोध कर दिया, जिसके चलते सड़क पर भारी जाम की स्थिति पैदा हो गई। वहीं उनकी मांग है कि तत्काल उक्त इलाके के जर्जर सड़कों को बनाया जाए। इस बीच उन्होंने बताया कि मानसून के मौसम में गड्ढों और कीचड़ के कारण लोगों की आजीविका बाधित हो रही है। हालांकि प्रशासन को बार बार इसकी सूचना दिए जाने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, इसीलिए वे लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस पथ अवरोध की खबर जलपाईगुड़ी धूपगुड़ी थाने की पुलिस को मिली और पुलिस प्रशासन ने हालात को शांत कर लिया। वहीं রোডটা দীর্ঘদিন যাবত একবারে খুব খারাপ অবস্থা, চলার মতো পরিস্থিতি নাই, হাঁটু অবধি জল লেগে আছে কোথাও কোথাও, ঠিক আছে। রাস্তা কেউ দেখছে না, ধুপগুড়ির কোনো আধিকারিক এ রাস্তা নিয়ে ভাবছে না প্রায় 2 বছর ধরে, ঠিক আছে। তো সে আজ আমরা বাধ্য হয়ে অবরোধের পথে নামলাম। কাদের তরফ থেকে করা হচ্ছে? INTTU পক্ষ থেকে তৃণমূল সংগঠন। কোন রাস্তা খারাপ? দাউকুমারি রোড। কবে থেকে খারাপ? কি সমস্যা এটা হচ্ছে? প্রায় 2-3 বছর ধরেই খারাপ, ঠিক আছে। চলা যায় না, রাস্তার পরিস্থিতি এত খারাপ। কতক্ষণ চলবে অবরোধ? যতক্ষণ অবধি আমাদের কোনো আধিকারিক এসে আশ্বাস দিচ্ছে না, PWDর আধিকারিক, ততক্ষণ অবধি চলবে। কি নাম আপনার? পরিতোষ রায়। कछुआ की दुर्लभ प्रजाति बरामद इलाके में कोहराम। सिलीगुड़ी महकुमा के फंसदेवा थाना अंतर्गत नरमल जोत सरकारपाड़ा क्षेत्र में आज एक दुर्लभ प्रजाति की कछुआ बरामद की गई। कछुआ के दुर्लभ प्रजाति के बचाव को लेकर केंद्रित क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार कछुआ को इलाके में टहलते हुए देखा गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग मौके पर पहुंचे और कछुआ को अपने साथ ले गए। हालांकि क्षेत्र के लोग इस बात को लेकर असमंजस में है कि आखिर उक्त दुर्लभ प्रजाति का कछुआ आया तो क्षेत्र में आया कहां से। রাধাকান্ত সরকার, এটা কোন জায়গা? এটা নির্মল জোট সরকার পাড়া। বললাম কি হয়েছে এখানে, কি পেয়েছেন? এখানে রাত 11 সাড়ে 11টার দিকে বসে আছি, দেখি যে একটা কচ্ছপ চেয়ারের পিছনে এসে হাসুর করতেছে। তখন দেখে কচ্ছপটা উল্টো দিলাম। তারপরে আর একটা চ্যাংড়া আমার সাথে ছিল, ও নিয়ে আর কি রেখে দিচ্ছি। তো এখন আপনারা কি করবেন? আমরা এখন ইচ্ছা করছি যে কচ্ছপটাকে আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হাতে উঠে দেবো। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে ফোন করেছেন? ফোন করেছে আর কি, আমি করি নাই, অন্য কাউকে দিয়ে করাইছি। पिकअप वैन और एम्बुलेंस के आमने सामने की टक्कर। हादसे में एम्बुलेंस में सवार एक गर्भवती महिला समेत 2 लोग घायल। एम्बुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल। जलपाईगुड़ी जिले के हल्दीबाड़ी मार्ग के राखला देवी इलाके में आज एक एम्बुलेंस और पिकअप वैन आपस में टकरा गई। वहीं हादसे में एम्बुलेंस में सवार एक गर्भवती महिला समेत 2 लोग घायल बताए जा रहे। वहीं एम्बुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बीच घटना की जानकारी मिलते ही ट्रैफिक ओसी बप्पा शाह और कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उद्धार कार्य में जुट गई। स्थानीय लोगों के अनुसार एम्बुलेंस हल्दीबाड़ी से जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड हब की ओर जा रही थी। एक गर्भवती महिला उक्त एम्बुलेंस में सवार थी। उसी समय एम्बुलेंस विपरीत दिशा से आ रही डंपर तेज गति से निकल गया। इसी दौरान पिकअप वैन और एम्बुलेंस में आमने सामने की टक्कर हो गई। वहीं जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और घायलों को तत्काल जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल में पहुंचाया गया है। এটা ডাম্পারটা হলদিবাড়ি থেকে যাচ্ছে, ডাম্পারটা তো ওই অ্যাম্বুলেন্সটাকে ছাড় দিল, অ্যাম্বুলেন্সটা বাইর হবে। এমন সময় ওই দিক থেকে উল্টো দিক থেকে একটা এসি গাড়ি, টাটা এসি গাড়ি একদম মুখোমুখি সংঘর্ষ। তারপরে ওই যে শুনলাম অ্যাম্বুলেন্স ইয়া ছিল, আপনার ডেলিভারি পেশেন্ট ছিল, যা পেশেন্টের কিছু হয় নাই, কিছুক্ষণ রক্ষা করে আবার অন্য গাড়িতে করে হসপিটালে পাঠাতে হয় নাই। ডাক্তাররা বুঝতে পারে কি পজিশনে আছে। কতজন ছিল অ্যাম্বুলেন্সে? 3 জন ছিল, 2 জন মহিলা 1 জন পুরুষ। কোন দিক থেকে আসতেছিল? হলদিবাড়ি থেকে আসতেছে, যাচ্ছে হচ্ছে জলপাইগুড়ি। আর কোন ডাম্পার ছিল? কিসের ডাম্পার? ডাম্পার মানে ওই যে আপনার যে বড় বড় ডাম্পার তো ক্রসিং করে গেছে, ডাম্পারের কোনো দোষ নাই। ডাম্পার সাইড দিয়ে দিয়েছে অ্যাম্বুলেন্সকে আগে। আচ্ছা, তারপরে ওই দিক থেকে উল্টো দিক থেকে আসতেছে টাটা এসি গাড়ি, একদম মুখোমুখি সংঘর্ষ। অ্যাম্বুলেন্সটার অবস্থা কিরকম? অবস্থা খুবই খারাপ। আর সামনে চাকা দেখেন না কি অবস্থা হয়ে আছে, সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। এটা বড় কিছু হতে পারতো। হ্যাঁ, বড় মানে বিরাট দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেল, যে যদি আরো অন্য কোনো গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হতো।
যারা ছিল তাদের অবস্থা কিরকম আছে কি শুনছেন? তা অবশ্য মোটামুটি ভালো দিকে আছে, কোনো ডাক্তাররা না দেখলে পর্যন্ত কিছু বোঝা যাচ্ছে না, ভিতরে কোনো ইন্টারনাল হ্যামারেজ হতে পারে। सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में डिवीजन फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 12 जून से होगी शुरू। पत्रकार सम्मेलन कर दी गई जानकारी। इस साल का पहला डिवीजन फुटबॉल टूर्नामेंट 12 जून से सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। महकमा क्रीड़ा परिषद के सचिव कुंतल गोस्वामी, कार्यवाहक अध्यक्ष नानटूपाल, फुटबॉल सचिव सौरभ सरकार, कोषाध्यक्ष सुभाशीष घोष और अन्य सदस्यों ने आज संवाददाता सम्मेलन किया और इस बात की जानकारी दी। इस बीच उन्होंने कहा कि इस साल का पहला डिवीजन फुटबॉल टूर्नामेंट 12 जून से कंचनजंगा स्टेडियम में होने जा रहा है। कोविड स्थिति से उबरकर सिलीगुड़ी फुटबॉल में वापसी करने जा रहा है। सचिव कुंतल गोस्वामी ने कहा कि इस बार सभी प्रथम श्रेणी के खेल स्टेडियम में खेले जाएंगे और प्रत्येक खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को वित्तीय पुरस्कार दिए जाएंगे। साथ ही महिला फुटबॉलरों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। सिलीगुड़ी और उसके आसपास की महिला फुटबॉलरों को एक साथ लेकर एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। করছি আপনাদেরকে যে মাঠ ভালো থাকবে, হ্যাঁ, এবং আগামী দিনে আমার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ওয়াইন্ড আপ করবে এটা নিয়ে। শুধু একটা আপনাদেরকে বলে রাখছি যে লাস্ট এক্সিকিউটিভ মিটিংয়ে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আপনারা দেখেছেন যে আমরা একটা প্রদর্শনী ম্যাচ করেছিলাম মহিলাদের নিয়ে। সেপ্টেম্বর, ইন দ্য মান্থ অফ সেপ্টেম্বর, ফার্স্ট উইক অফ সেপ্টেম্বর और সেকেন্ড উইক অফ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমরা শিলিগুড়ি এবং শিলিগুড়ি আশেপাশে বেশ কিছু এলাকায় যে সমস্ত মহিলা ফুটবলাররা আছেন তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা শিলিগুড়িতে প্রথম একটা মহিলাদের একটা টুর্নামেন্ট আমরা করব। ওকে, আচ্ছা, আমাদের মধ্যে এখন এসে পৌঁছেছেন আমার জয়েন্ট টুর্নামেন্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে আমাদের 12 তারিখ থেকে শুরু হবে এবং এই খেলা আমাদের ক্রীড়া পরিষদ থেকে সমস্ত ক্লাবগুলোকে কোভিড মহামারীর পর যেভাবে উৎসাহ দেখিয়েছে, আমরা আশা করছি খেলা সুন্দর খেলা হবে এবং আমাদের গ্রাউন্ড লেবাররা এবং যারা মাঠ তৈরি করার ক্ষেত্রে একটা ভালো মাঠ শুধু আছে। স্টেডিয়ামের কিছু অবস্থা ভালো না, কিন্তু মাঠের অবস্থা ভালো। তাই আমরা দর্শকদের অনুরোধ করব, আপনারা মাঠে আসুন, খেলা দেখুন। गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट पार्टी के अध्यक्ष मनगे सिंह आज कोलकाता से लौटे। दार्जिलिंग जीटीए चुनाव को लेकर कहा, हम इसके विरोध में। आज गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के पार्टी अध्यक्ष कोलकाता से पुनः अपने घर दार्जिलिंग लौट आए। वहीं दार्जिलिंग आने के क्रम में उन्होंने और उनके समर्थकों ने जीटीए चुनाव के विरोध में अपने अपने वाहनों में काला झंडा लगाया था। जहां पत्रकारों के द्वारा पूछे गए जीटीए चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जीटीए चुनाव के विरोध में खड़ी है। इसी के विरोध में आज हमने काला झंडा लगाकर मार्च किया। इस बीच उन्होंने कहा कि आने वाले दिन में जीटीए के विरोध में वे एक जनसभा भी करेंगे। जहां उन्होंने कहा कि जीटीए चुनाव के संदर्भ में कलकत्ता हाईकोर्ट में 21 तारीख को सुनवाई होनी है और उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर हमें भरोसा करना होगा। तो बहुत कम है, अभी जस्ट शुरुआत है। ये प्रतिवाद बोलता है, एक विरोध है। जो चीज़ जीटीए इलेक्शन का विरोध करते हुए आए हुए हैं जेएनएलए पार्टी है, इसमें संपूर्ण जनता भी है। एक्चुअली जनता भी है, जीटीए इलेक्शन चाहता नहीं है अभी इस समय पर। जब अभी ट्राइपार्टाइट का वार्ता भी खुला है, डायलॉग ओपन हुआ है इस समय पर, इसलिए इसीलिए ज़बरदस्ती ये जीटीए इलेक्शन जो भी ये प्रोसेस चल रहा है इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। फिर आगे आने वाले दिन में और भी होगा, या जनसभा करेंगे या कोई और विरोध होगा? करना पड़ेगा, पब्लिक को समझाना पड़ेगा, यदि अपना विचार रखना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा पब्लिक इसके लिए क्या डिसाइड करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। केवल 6 रुपयामा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।
एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। एक बार फिर बच्ची से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पड़ोस के नाबालिग पर लगा आरोप। फिलहाल बच्ची का रायगंज मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में चल रहा है इलाज। एक बार फिर छोटी बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। यह घटना रायगंज शहर के वार्ड नंबर 8 के शक्तिनगर इलाके की है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप पड़ोस के नाबालिग पर लगा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बच्ची जब अपने पड़ोसी के घर गई तो उक्त नाबालिग घर में अकेला था और बच्ची के साथ उसने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। बच्ची दर्द से कराते हुए अपने घर गई और अपनी मां को सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बता सकी, लेकिन उक्त बच्ची के शरीर से खून बह रहा था। उसके बाद तत्काल उक्त बच्ची को इलाज के लिए रायगंज मेडिकल कॉलेज व अस्पताल उसके परिजन ले गए। वहीं इस घटना से बच्ची की परिजन दहशत में है। इस बीच स्थानीय लोगों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। वहीं फिलहाल बच्चे का इलाज रायगंज मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में चल रहे। वहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। অভিযোগ বলতে আজ আমি ছিলাম কালিয়াগঞ্জে,
ঠিক আছে, আমার কর্মসূত্রে যেখানে আমার কর্মস্থান আমি ওখানেই ছিলাম। তো রীতিমতো যার সাথে ঘটনাটা ঘটেছে তার ঠাম্মা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের বাড়িতে রান্নার কাজ করে, ঠিক আছে, ছোটোর থেকে আমরা মানুষ তার কাছেই। তো ফোন করে নিয়ে কান্নাকাটি করছে, বলছে যে এরকম এরকম পাশের বাড়ির এক 16-17 বছরের ছেলে, ঠিক আছে, সে নাকি এই ভাস্তির সাথে এরকম দুর্ব্যবহার করেছে, নোংরা জিনিস করেছে, মানে যেটা কখনোই আশা করা যায় না যে জিনিসটা। রীতিমতো একটা বাচ্চা মেয়েকে ধর্ষণ করেছে, তার ওখান থেকে রীতিমতো ব্লাড বেরোচ্ছে, ঠিক আছে। এসব শুনে আমি যখন দৌড়ে আসলাম, এসে নিয়ে তখন ঘড়ির কাঁটা বাজে প্রায় 4টা না 5:15 মতো বাজে। তারা হাসপাতালে এসেছে, রীতিমতো একবার 7তলা থেকে এমার্জেন্সিতে পাঠাচ্ছে, এমার্জেন্সি থেকে 6তলায় পাঠাচ্ছে, 6তলার থেকে বলছে আমি পারবো না, ঠিক আছে, এই ডাক্তার বলছে ওই ডাক্তার দেখবে, আমার সিনিয়র দেখবে। রীতিমতো এরকম করতে করতে লাস্টে ডিআইজি সাহেব এসেছিল। তিনি আসার পর যখন কথাবার্তা বললো, লাস্ট 8:40-এ এখানে অ্যাডমিট নিল 6তলাতে, 7তলার থেকে আবার ডিসচার্জ করাতে হলো, মানে ওখানে কোনো অ্যাডমিশনই হয়নি, তাও ডিসচার্জ করাতে হয়েছে। না, থানায় এখনও অবধি কোনো কমপ্লেন হয়নি, যেহেতু পরিবারের লোকজন ভয় পাচ্ছে একটা, যেহেতু জায়গাটা শক্তিনগর, ঠিক আছে, সেহেতু তাদের মনে একটা আতঙ্কিত, যেহেতু ছেলেও থাকে না বাড়িতে, ছেলে বাইরে থাকে, সেহেতু একটা তারা ভয় পাচ্ছিল। তো আমরা বুঝালাম, এখন আমরা থানায় যাব, কারণ আমরা দোষীর চরম শাস্তি চাই, চরম বলতে চরম। কারণ আজকে এই পরিবারের মেয়ের সাথে করেছে, কালকে যে অন্য পরিবারের মেয়ের সাথে করবে না এর কোনো মানে নাই। সবার ঘরে ঘরে তার বয়স কত হবে, 16-17 বছর বয়স হবে। रोड ओवरब्रिज के लिए राज्य सरकार से मांग करने के बावजूद भी राज्य सरकार जमीन को नहीं कर रही है मंजूर। केंद्रीय अल्पसंख्यक विकास राज्य मंत्री जॉन बारला ने तृणमूल सरकार पर लगाया जमीन मंजूरी नहीं करने का आरोप। अलीपुरद्वार जिले के कामाख्यागुड़ी और वैरपाड़ा में रोड ओवरब्रिज बनाने के लिए राज्य सरकार से जमीन की मांग की गई थी, वहीं राज्य सरकार ने जमीन को अभी तक मंजूरी नहीं दी है। परिणाम स्वरूप उक्त इलाके में रोड ओवरब्रिज नहीं बन पाया है। आज केंद्रीय अल्पसंख्यक विकास राज्य मंत्री जॉन बारला ने अलीपुरद्वार में DRM कार्यालय में रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रेलवे में कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए आज बैठक बुलाई गई थी। धुबरी, वीरपाड़ा, कामाख्यागुड़ी, तूफानगंज समेत विभिन्न इलाकों में नई ट्रेनों और ट्रेनों के रुकने की समस्याओं को दूर करने के लिए बैठक बुलाई गई। कोविड संकट काल के दौरान चल रही परिस्थिति के कारण काम अटका पड़ा हुआ है। राज्य सरकार को पत्र भेजकर कामाख्यागुड़ी और बीरपाड़ा में रोड ओवर ब्रिज बनाने के लिए जमीन मांगी गई थी। राज्य सरकार इसे मंजूरी नहीं दे रही है। हम संभवतः सबके साथ काम करना चाहते हैं। इस बैठक में DRM दिलीप कुमार सिंह उपस्थित रहे थे। অনেক রেলের কিছু কিছু সমস্যা ছিল, ধুবড়ি বলবো, তুফানগঞ্জ বলবো, কামাখ্যা বলবো, বীরপাড়া বলবো, মাদারিহাট, এই এলাকার যত কিছু কিছু স্টপেজ আছে, কিছু কিছু নিউ ট্রেন আছে, কিছু টাইমিং আছে, ইন্টারসিটি যেরকম চলছে, তো এই সমস্যাগুলো ছিল। তাই জন্যে সবাইকে ডাকে এই নাগরিক মঞ্চ তুফানগঞ্জ থেকে আর ধুবড়ি থেকে আসছিল, আর ডিএমের সাথে বসে আমরা আলোচনা করলাম। তাদের যত ইস্যুগুলো আছে, পেন্ডিং ইস্যু, কোভিডের জন্য অনেক ট্রেনগুলো বন্ধ ছিল, ওই কীভাবে খোলা যাবে, আর কিছু কিছু টাইমিং আছে, যারা চাকরি করে শিলিগুড়িতে, তাই ইন্টারসিটির একটু টাইমিং আছে, যে যার জন্যে একটু লেটে আছে, তাই জন্য ঠিক মতন পৌঁছা যাচ্ছে না। তাই জন্য একটা টাইমিংটা আমরা কথা বলেছি, আগামী দিন এটা আমরা সংশোধন করে আর পাবলিক ওইটা সুবিধা পাবে, ওইভাবে আমরা কাজ করব। নতুন কোনো প্রপোজাল? হ্যাঁ, প্রপোজাল তো আছে, অনেক আছে, কিছু নিউ ট্রেন আছে, কিছু স্টপেজ আছে, মানুষের যে যে অসুবিধা হচ্ছে, যে এরকম তুফানগঞ্জে কলকাতার যাওয়ার জন্যে, অন্য অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্যে সুবিধা নাই, তাহলে ওইখানের জন্য কিভাবে ওই ট্রেনটাকে ওই রুটে নিয়ে যেতে হবে, এইভাবে একটা কথা হয়েছে। बालूरघाट राज्य सड़क पर किसानों ने सब्जियां फेंक कर जमकर किया विरोध प्रदर्शन। थोक व्यापारियों पर सिंडिकेट के तौर पर कच्ची सब्जी खरीदने का लगाया आरोप। बालूरघाट राज्य सड़क जाम कर किसानों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। यह घटना उत्तर दिनाजपुर जिले कालियागंज के फतेहपुर इलाके की है। करीब 3 घंटे तक उक्त किसानों ने सड़क को पथावरोध किया। इस घटना से राज्य की ओर जाने वाले विभिन्न वाहनों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ा। वहीं
इस पथावरोध की खबर मिलते ही कालियागंज थाने के आईसी दीपांजन जास मौके पर पहुंचे और तृणमूल ब्लॉक के अध्यक्ष निताई विश्व और तृणमूल नेता हिरण्मय सरकार भी वहां मौजूद थे। इस बीच पुलिस के आश्वासन के बाद 3 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद किसानों ने उक्त पथावरोध को समाप्त कर दिया। किसानों का आरोप है कि फतेहपुर हाट के थोक व्यापारी सिंडिकेट के तौर पर किसानों से सब्जियां लेते हैं। साथ ही किसानों ने पुलिस के द्वारा उन्हें प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। इस दिन सब्जियां नहीं लाई गई और नहीं बेची गई और किसानों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। उन्हें मजबूरन फतेहपुर के राजकीय सड़क पर सब्जियां फेंक कर सड़क जाम करना पड़ा। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला को सामान्य किया गया। আমার নাম শামসুল হক। এই জায়গাটার নাম কি? এটার নাম ফতেহপুর। আপনাদের এখানে হাট প্রতিদিন হয়? হাট শনিবার, সোমবার, বৃহস্পতিবার। আচ্ছা, আজকে কি হয়েছিল আপনাদের বিক্ষোভ? আজকে বিক্ষোভ হচ্ছে আমাদের এই যে আমরা কৃষক এখানে যে মাল নিয়ে আসি, আমরা যাদেরকে মাল দিই, যে পাইকারগুলো আমাদের মাল নেয়, তারা সিন্ডিকেট হিসাবে এরা এখানে মাল নেয়। এরা মালটা বাইরে নিয়ে যায়। বাইরে যখন নিয়ে যায় তাদের গাড়ি যেখানে মানে চেকিং আছে, চেকিংয়ে কিন্তু গাড়ি তাদের আটকায়। ওখানে গাড়ি আটকালে প্রশাসন 50,000, 20,000, 25,000 এক একটা গাড়িতে কিন্তু ওরা কেস দেয়। তো 50,000 টাকা যদি একটা গাড়িতে কেস দেয়, একটা গাড়িতে লাভ হয় বড় 10,000 টাকা। 10,000 টাকার বদলে যদি 50,000 টাকা সরকার প্রশাসনকে ঘুষ দিতে হয়, তাহলে মানে প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ওদেরকে যদি 50,000 টাকা ঘুষ দিতে হয়, আবার 40,000 টাকা নিজের পকেট থেকে আবার ঘাটতি করে, তাহলে ওরা কৃষকের ফসল কিনবে কি করে? আমরা কৃষক আমরা ফসলের দাম পাবো কি করে? আপনারা এখন কি ওরা কিনতে আসতেছে না ফসল? ওরা কিনবে না মাল বলছে। আমাদের গাড়ি যদি না যায় তাহলে আমরা মাল কি করে কিনবো? তাই আপনারা আমরা তার জন্য আমরা এখানে অনেক লঙ্কা, পটল যা সবজি আছে সব ফেলে দিয়ে আমরা এখানে পথ অবরোধ করছি। সবাই বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। আপনাদের শেষ করে দাবি কি রয়েছে? আমাদের দাবি রয়েছে আমাদের কৃষকের ফসলের দাম সঠিকভাবে ন্যায্য মূল্যভাবে কিনতে হবে এবং কি যারা সিন্ডিকেট আমাদের যারা এখানে পাইকারি মাল কিনে এদেরকে এরা যাতে মালটা যাতে মানে সুবিধাভাবে যারা আড়তে গিয়ে ওরা বেচতে পারে, তাহলে ওরা যদি বিক্রি করতে পারে আমরা ফসলের দাম ন্যায্যভাবে পাবো। এটাই আমাদের অবরোধ। पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में एसएससी भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए आज डूवर्स कन्या में किया गया विरोध प्रदर्शन। स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी भर्ती मामले में भ्रष्टाचार का मामले सामने आए। वहीं इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और इस मामले में पश्चिम बंगाल राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं इसे भ्रष्टाचार के विरोध में नौकरी चाहने वालों ने अलीपुरद्वार के डूवर्स कन्या के सामने आंदोलन शुरू कर दिया है। वहीं आज नौकरी की मांग को लेकर अलीपुरद्वार जिले में एक रैली निकाली गई और यहां रैली अलीपुरद्वार के मिनी सचिवालय यानी डूवर्स कन्या के प्रशासनिक भवन के सामने पहुंची, जहां सभी अभ्यर्थियों ने मिलकर प्रदर्शन किया। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज का कार्यक्रम नौकरी की विभिन्न परीक्षाओं में एक के बाद एक हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, SK लाइव में ऐड करो।